खुद की सरकार के बारे में क्या कहा भाजपा नेता ने, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? प्रेमचंद सैनी। और आपके किस पद पर हैं भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड। अभी आपने और माननीय विधायक ग्रामीण हरिद्वार यतीश्वरानंद जी ने ये सीएमओ के यहाँ घोटाले का पर्दाफाश किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, कोविड-19 के समय सीएमओ उस समय यहाँ पर डॉक्टर नैथानी थी, तो उन्होंने कोविड में वास्तव में बड़ा घोटाला किया है, जो सूचना के अधिकार में हमने वो पकड़ा है। और उससे पहले हमने उसी समय जब हमें जानकारी में आया था, जनता के द्वारा ये चर्चा का विषय बना था और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में था, तो हम लोगों ने इसके संबंध में सरकार को पत्राचार किया, अधिकारियों को पत्राचार किया, शासन को पत्राचार किया। तो हमारे पत्राचार में कुछ इस प्रकार के सबूत शासन प्रशासन को मिले कि उनको उसी समय 25 जून को यहाँ से हटा दिया गया था। तो क्या किस तरह की अनियमितताएं सामने आई? देखो, कोविड-19 के समय में जो उस समय संक्रमण कालखंड था, जनता की सेवा का समय था, तो उस समय सरकार ने खूब बजट दिया जनता की सेवा के लिए। भाई, कोविड-19 से किसी भी प्रकार की कोई आहत ना हो, जनता में इस प्रकार का संदेश ना जाए कि स्वास्थ्य महकमा ढीला पड़ा हुआ है, सुस्त है, चुस्त नहीं है। तो सरकार ने खुला बजट दिया है, तो उस खुले बजट का डॉक्टर नैथानी ने भरपूर दुरुपयोग किया है। जो मास्क के 25 रुपए 30 रुपए का मास्क है, वो 170 रुपए, 180 रुपए, 250 रुपए में खरीदा गया है। जो रेड थर्मामीटर है, जो मार्केट में खुला 1100 रुपए का, 1200 रुपए का मिलता है, 900 रुपए का भी मिलता है, वो 7,500 रुपए का, 8,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए का, इस प्रकार के खरीदा गया है। वो सेटिंग गेटिंग का पूरा खेल हुआ है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी दवाइयां हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे उपकरण हैं जो मार्केट रेट से 10 गुना 15 गुना महंगे रेट पर खरीदे गए हैं और उसमें सब बंदर बांट की गई है। अच्छा, दूसरा एक और मामला है कि जो प्रमोशन में इन्होंने जो प्रमोशन का जो मामला है, उसमें क्या घोटाला किया इन्होंने? उसमें इन लोगों ने क्या हुआ कि जो महिला स्वास्थ्य कर्मी थी, जो सीनियर महिला स्वास्थ्य कर्मी थी, उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है, सीनियरिटी लिस्ट को इन्होंने डिस्टर्ब किया और जो लोग जूनियर से उनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर के उनके प्रमोशन कर दिए। जो लोग सीनियर थे उनको जूनियर कर दिया गया। और इसमें माने हाईकोर्ट का भी आदेश था और ऊपर से भी आदेश था डीजी हेल्थ का भी जो है, जो कर्मचारी सीनियर हैं उनको सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। लेकिन डॉक्टर नैथानी ने सेटिंग गेटिंग करके 1.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेकर के और उनका प्रमोशन कर दिया गया। उस प्रमोशन के विरोध में कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट भी गए हैं और तब से ये प्रमोशन का मामला लटका हुआ है। और प्रशासन ने भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया कि भाई जो आज से 2 साल पहले प्रमोशन होने थे, 3 साल पहले प्रमोशन होने थे, वो प्रमोशन आज तक रुके हुए हैं। ये बहुत दुख का विषय है। अच्छा, एनआरएचएम घोटाले में भी कुछ घोटाले की बात हुई, भर्ती एनआरएचएम के तहत हम प्रत्येक जिले में बहुत सारे कोविड के समय में बच्चे रखे गए हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया, उसमें भी इन्होंने 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए, जानकारी में तो यह है कि 3-3 लाख रुपए पर बच्चे से भर्ती के नाम पर लिए गए हैं। और वो अस्थायी बच्चे हैं, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। और वो तनख्वाह भी 8,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 25,000 रुपए, इस प्रकार की सैलरी है। तो जो बच्चे बेचारे पढ़ लिख करके और वो मतलब दक्ष बच्चे हैं और उनको नौकरी के नाम पर, और वो भी अस्थायी नौकरी के नाम पर, इतना उनको लूटा गया है। इन लोगों ने इतनी रिश्वत लेकर के उन बच्चों को रखा है। तो इसके बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे दलाल उस समय काम कर रहे थे। इसकी शिकायत हमने माननीय डीएम साहब को भी की थी। डीएम साहब ने कुछ समय के लिए वो मामला लंबित किया था, लेकिन बाद में फिर सेटिंग गेटिंग के खेल के तहत ये कामयाब हो गए। इन बच्चों को सबको रख लिया गया और उनसे बड़े भारी वसूली की गई है। माननीय विधायक जी ने अपना पत्र जो है राज्यपाल को भेजा, महामहिम राज्यपाल को भेजा, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इससे पहले भी माननीय विधायक जी और मेरे द्वारा भी कई पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखे गए हैं, शासन में भी लिखे गए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को भी लिखे गए हैं, डीजी हेल्थ को भी लिखे गए हैं, माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी लिखे गए हैं। लेकिन सभी के सभी पत्र, वो सब पता नहीं इन लोगों ने कहां गायब कर दिए। वो पत्र कहां इन लोगों ने जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिए। आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो लोग दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को नकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, नकारा घोषित कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी।
मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सच्चा सिपाही हूं, और वो तो माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पत्र पर तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हम हैरान हैं, आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत हैरानी का विषय है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से और शासन से? देखिए, मैं तो जो यहाँ का सिस्टम है उत्तराखंड का, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई विषय बताओ तो वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते रहते हैं, सुनते कुछ है नहीं कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता पीड़ित है, विधायक पीड़ित है। जब विधायक पीड़ित है तो कार्यकर्ता तो कितने पीड़ित होंगे, और जो कार्यकर्ता ही पीड़ित है, विधायक ही पीड़ित है, तो आम जनता कितनी पीड़ित होगी। इस सरकार का भगवान ही मालिक है, और इस सरकार को भ्रष्ट और निकम्मे और निकृष्ट अधिकारी चला रहे हैं, ऐसा संदेश है प्रदेश के अंदर।